हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल guptastudy.com। फ्रेंड, आपको हमारे चैनल guptastudy.com में स्वागत है और मैं आपके बीच आज प्रस्तुत हुआ हूँ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि यदि आपने एक क्वेश्चंस भी मिस किया तो आप अपने लाइफ को धोखा में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ गया तो आप जीवन भर पछताते रहोगे। तो एक एक क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए चलते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो आइए देखते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के फर्स्ट क्वेश्चन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज कंपोज्ड बाई, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट कौन है, कवि कौन है, कौन इसको कंपोज किया है, कौन क्रिएट किया है, बनाया कौन है, लिखा कौन है। ये तो आपके माइंड में, आपके जहन में ये बात मूव कर रही होगी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट कौन है। यदि आप अपने क्लास में इस चैप्टर को पढ़े होंगे या इससे रिलेटेड कोई वीडियो आपने देखा होगा, और यदि आप इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हो तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ। वहाँ से आप सबसे पहले इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आप खुद सारे आंसर बना पाओगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज कंपोज्ड बाई, खाली स्थान, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका जॉन किट्स, ऑप्शन नंबर बी है जॉन डन, ऑप्शन नंबर सी है W.H. ऑडेन और ऑप्शन नंबर डी है वाट विटमैन। तो फ्रेंड्स, आपके माइंड में बात मूव कर रहा होगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जॉन डन है। कौन है? ऑप्शन नंबर बी है जॉन डन, JOHN, जॉन, और डन DONNE, है ना, जॉन डन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट कौन है? तो जॉन डन है। याद हो गया फ्रेंड्स? एक बार फिर से, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक, पोएट, कंपोज, क्रिएट, रिटेन कौन किया है? तो जॉन डन किया है ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, क्रिएट आएगा जॉन डन, है ना, रिटेन आएगा जॉन डन, कंपोज आएगा रिटेन जॉन डन। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रहेगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट कौन है? तो जॉन डन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि जॉन डन वाज बोर्न इन, जॉन डन वाज बोर्न इन, यानी कि जॉन डन का जन्म कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है 1572 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1562 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1582 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1972 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 1572 ईस्वी, 1572 ईस्वी में जॉन डन का जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, याद हो गया, जॉन डन वाज बोर्न इन 1572 ईस्वी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि जॉन डन वाज डाइड इन, यानी कि जॉन डन का मृत्यु कब हुआ था, जॉन डन का मृत्यु कब हुआ था। तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए है 1741 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1851 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1631 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1531 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर कौन सही है, जल्दी बताओ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, है ना, 1631, यानी 1631 ईस्वी। 1631 ईस्वी में जॉन डन की मृत्यु हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, जॉन डन की मृत्यु कब हुई थी? 1631 ईस्वी में। देखो मत, बोलो, साथ में बोलो, जॉन डन का मृत्यु कब हुआ था? 1631 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि जॉन डन इज अ खाली स्थान पोएट, यानी कि जॉन डन कैसे कवि है, जॉन डन जो है कैसे कवि है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VI, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बार बार क्वेश्चन पूछ चुका है, बहुत बार पूछ चुका है। जी हाँ, जॉन डन कैसे कवि है। तो ऑप्शन नंबर ए है मेटाफिजिकल कवि, है ना, ऑप्शन नंबर बी है स्पिरिचुअल, ऑप्शन नंबर सी है लव, ऑप्शन नंबर डी है पीपुल। तो फ्रेंड्स, आपके माइंड में बात मूव कर रही है ना, कर रही है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए है ना, मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल कवि है, METAPHYSICAL, मेटाफिजिकल कवि, है ना, आध्यात्मिक कवि है ये, मेटाफिजिकल कवि है, रोमांटिक कवि है जॉन डन। ठीक है, तो ये बार बार 18 में भी पूछा है, 19 में भी पूछा है, तो आप ध्यान दोगे, है ना, फिर पूछ देगा। मेटाफिजिकल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जॉन डन कैसे कवि है? तो मेटाफिजिकल कवि है। कैसे कवि? बोलो, जॉन डन कैसे कवि है?
मेटाफिजिकल कवि हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जॉर्डन वाज बोर्न इन खाली स्थान, यानी कि जॉर्डन का जन्म कहाँ हुआ था। जॉर्डन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है लंदन, ऑप्शन नंबर सी है इंडिया, ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका। तो फ्रेंड्स इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंग्लैंड, ई फॉर इंग्लैंड, है ना, ई फॉर इंग्लैंड। जॉर्डन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में, ENGLAND, इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, ENGLAND। जॉर्डन का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ध्यान दो, पढ़ो, है ना, बढ़िया रिजल्ट आना। 85 करना है, 90 प्लस करना है। ठीक है आप लोगों को। और इसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो, है ना, ताकि ये चैनल भी ग्रो करे। और इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो यदि आप एक सब्सक्राइब और एक लाइक शेयर कर देते हो तो इससे आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है ना। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है, क्योंकि एक सब्सक्राइब एक लाइक से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है ना। तो इसका बेनिफिट मुझे भी मिलना चाहिए, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड। और यदि आप इसका PDF चाहते हो ना, PDF ये जो मैं बना रहा हूँ इसका आपको PDF चाहिए, तो जो मैं नंबर दे रहा हूँ उसमें व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा हूँ और पर्सनल नंबर भी दे रखा हूँ। तो उस पर कॉल करके आप उसका कुछ पैसा लगेगा और आप उसका पूरा चैप्टर वाइज PDF सारे चीज़ों का मिल जाएगा। मीनिंग भी, स्पेलिंग भी मिलेगा, हाँ, चैप्टर वाइज स्पेलिंग भी मिलेगा आपका और PDF भी मिलेगा सारा का सारा, है ना। तो उसके लिए कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बनाने में, तो कुछ पेड करना होगा, बहुत मिनिमम, कम से कम, है ना, 10-20 से ज़्यादा नहीं पेड करना पड़ेगा एक चैप्टर का। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी 6 के जगह पर 5 लिखा गया है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि जॉर्डन स्टडी लॉ एंड रीड, यानी कि जॉर्डन जो है अध्ययन किए हैं लॉ और रीड, क्या चीज़ का, यानी कि लॉ के साथ साथ क्या चीज़ का वो किए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है थियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है ड्रामा, ऑप्शन नंबर सी है फिलोसफी और ऑप्शन नंबर डी है नोवेल्स। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, थियोलॉजी, है ना, ऑप्शन नंबर ए थियोलॉजी, THEOLOGY, थियोलॉजी। ठीक है, जॉर्डन स्टडी किए हैं लॉ के साथ साथ थियोलॉजी का। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि जॉर्डन इज गोइंग टू खाली स्थान लीव हिज वाइफ। जॉर्डन जो है अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ जा रहे थे? उनकी जो प्रेमिका थी, उनके प्रेमिका का नाम क्या था पता है आप लोगों को? उनके पत्नी का नाम था एन्ना मोर था। क्या था? एन्ना मोर था। ठीक है, और ये लव स्टोरी शादी किए थे, है ना। इनके बाप माता, इनके पिताजी तो नहीं थे, 4 साल की उम्र में ही इनके पिताजी मर गए थे। ठीक है, तो जब ये मर गए थे ना, तो इनको एक कोई व्यक्ति रखा था इनको, ठीक है, और उन्हीं के भतीजी के साथ जो है ये प्रेम करने लगे थे, है ना। और उनका नाम था एन्ना मोरा, उसी से शादी कर लिए थे, है ना। जिस घर में खाए थे उसी में छेद करते हैं, जैसे आप लोग करते हो, है कि नहीं। इतना मेहनत के बावजूद भी वीडियो बनाया जाता है, आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्रॉब्लम है ना। इससे आप सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो आपको लाइक सब्सक्राइब करना, में कंजूसी नहीं करना चाहिए। चलिए तो देखते हैं। जॉर्डन इज गोइंग टू खाली स्थान लिविंग हिज वाइफ, यानी कि जॉर्डन जो है अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ जा रहे थे? तो ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी है डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी है पोलैंड और ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका। तो फ्रेंड्स कहाँ जा रहे थे? वो जर्मनी जा रहे थे ना। अपनी पत्नी को छोड़कर वो कहाँ जा रहे थे? तो जर्मनी जा रहे थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जर्मनी, जे फॉर जर्मनी, GERMANY, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी जा रहे थे वो अपनी पत्नी को छोड़कर, है ना, मृत्यु को अनुभव को प्राप्त करने, क्योंकि एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे कि एक दूसरे से कभी अलग जुदा नहीं होना चाहते थे, लेकिन फिर भी लेखक पोएट चाहता था कि मैं कुछ बिछड़ कर देखता हूँ कैसा जीवन व्यतीत होता है। ठीक है, तो जर्मनी जा रहे थे, याद रखा, है ना, जे फॉर जर्मनी। जॉर्डन इज गोइंग टू जर्मनी लिविंग हिज वाइफ, वो अपने पत्नी को छोड़कर जर्मनी जा रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि जॉर्डन वाज फोर्स्ड टू लीव खाली स्थान विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। कहने का मतलब है कि जॉर्डन जो है ना, विदाउट डिग्री यानी कि बिना उपाधि के
कहाँ से निकाल दिए गए थे, कौन से यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज, कौन से स्कूल से निकाल दिए गए थे, है ना। उनका धर्म कौन सा था, तो कैथोलिक धर्म था ना। कैथोलिक धर्म था, जहाँ पर जिस देश में कैथोलिक के विरुद्ध में लोग थे, इसीलिए उन्हें बिना डिग्री के निकाल दिया गया था। कौन से यूनिवर्सिटी से? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी है पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स, इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी निकाल दिया गया था, है ना। ऑक्सफोर्ड, बी ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है बिना डिग्री के इन्हें जो है निकाल दिया गया था। किस लिए भाई? तो इनके धर्म के, सिर्फ इनके धर्म के कारण जो है इनको निकाल दिया गया था, है ना। इनके जाति के कारण जो है इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री के, बिना उपाधि के बेचारों को निकाल दिया गया था। एक कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे ना जॉन डन। याद आ रहा है बाबू? पढ़े हो आप लोग ना बाबू, मैया ध्यान दोगे सारे चीज़ों को, है ना। तो जॉन डन वाज फोर्स टू लीव, है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ रिलीजन। सारे क्वेश्चंस आपके लिए भी आए बाबू, तो एक एक क्वेश्चंस आप ध्यान से देखोगे, पढ़ोगे, मेहनत करो बाबू। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 9 कि जॉन डन इंटर्ड ऑक्सफोर्ड, है ना। जॉन डन इंटर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एट द एज ऑफ, यानी कि जॉन डन जो है ना बेचारे, वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कितने साल की उम्र में दाखिला लिए थे, प्रवेश लिए थे, है ना, दाखिला लिए थे। जैसे आप लोग भी, आपका भी एक उम्र होगा जब आप इंटर में प्रवेश लिए होंगे, दाखिला लिए होंगे, उसी तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वह कब दाखिला लिए थे, है ना। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो 13 है, 21 है, 11 है, 31 है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 11, है ना। 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका बाबू, 11। जॉन डन इंटर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एट द एज 11, यानी कि 11 साल के उम्र में ही जॉन डन जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिए थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 है कि जॉन डन बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वह जो है जॉन डन जो है ना, पार्लियामेंट के सदस्य, है ना, कब बने थे, किस ईस्वी में जो है वो पार्लियामेंट के सदस्य बन गए थे जॉन डन। पार्लियामेंट के सदस्य भी रह चुके हैं जी, है ना, प्रेमी थे लेकिन फिर भी क्या थे, तो एक ग्रेट लवर थे जॉन डन, है ना। और उसके साथ साथ बहुत सारे वर्क भी कर चुके हैं, देखो फेमस हो चुके हैं। इसलिए तुम लोग भी एक एक क्वेश्चन पर ध्यान दो बाबू लोग, है ना, ध्यान दीजिए, मेहनत कीजिए। जॉन डन बिकम अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन, है ना, खाली स्थान। तो देखिए, तो ऑप्शन ए है ना 1601 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1701 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1801 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1901 ईस्वी। तो फ्रेंड्स, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 1601 ईस्वी, है ना। 1601 ईस्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। 1601 ईस्वी में जॉन डन जो है पार्लियामेंट का एक मेंबर बन गए थे, सदस्य बन गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि जॉन डन मैरिड, खाली स्थान, ओल्ड एन्ना मोर द नीस ऑफ सर, है ना, एग्रोटोन, यानी कि जॉन डन जो है विवाह कर लिए थे, किससे, तो एन्ना मोर से। अभी बताया ना उनके पत्नी का नाम क्या था, तो एन्ना मोर था। और द नीस ऑफ सर, यानी कि सर एग्रोटोन की वो क्या थी, तो भतीजी थी, है ना। सर एग्रोटोन जो था उनकी, है ना, क्या थे, तो अंकल थे, उनकी भतीजी थी। और यही व्यक्ति जो है जॉन डन को रखता था, ये जो जॉन डन नज़र आ रहा है आपको, यही व्यक्ति जो है उनको रखता था, और उन्हीं के, है ना, घर में रहकर जो है उनकी भतीजी से प्रेम करके वह विवाह कर लिए थे। कितने साल की उम्र में, तो ऑप्शन है आपका, है ना, 16 ईयर्स, ऑप्शन बी है 26 ईयर्स, ऑप्शन सी है 36 ईयर्स, ऑप्शन डी है 21 ईयर्स। तो फ्रेंड्स, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 16 ईयर, है ना। 16 साल की उम्र में वह जो है एन्ना मोर से विवाह कर लिए थे, ठीक है। जॉन, है ना, ओल्ड एन्ना मोर, यानी कि 16 साल की एन्ना मोर जो थी उसी से वह शादी कर लिए थे, विवाह कर लिए थे, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, यदि आपको इस चैप्टर का PDF चाहिए, है ना, तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। यदि आपका इसका PDF किसी भी चैप्टर का, रेनबो पार्ट 2 जो 12th के बुक हैं उसके किसी भी चैप्टर का यदि PDF और वोकेबलरी यानी कि मीनिंग चाहिए चैप्टर वाइज, तो आप इस नंबर पे संपर्क करिए, है ना, इस नंबर पे संपर्क कीजिएगा, आपको मिल जाएगा।
ठीक है, इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा। तो जो चैप्टर मैं अभी बना रहा हूँ, वीडियो आप देख पा रहे हो, उस चैप्टर का PDF भी मिलेगा, पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, और वोकैबुलरी भी मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि जॉर्डन वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर खालिस्तान हीज, है ना, पैटर्न्स नीस, यानी कि जॉर्डन को जो है जेल भेज दिया गया था, जेल भेजा गया था। किस लिए? हीज पैटर्न्स नीस, यानी कि, है ना, वो अपने, है ना, पैटर्न्स नीस यानी कि पैटर्न्स के भतीजी, अपने भतीजी के कारण जो है उसे जेल भी भेजा गया था। किनको? जॉर्डन को जेल भी भेजा गया था बाबू। हाँ, किस लिए भेजा गया था यही देखना है। तो सीक्रेटली मैरिंग, विजिटिंग अदर कंट्री, कंपोज्ड पोएम, कि नन ऑफ दीज? तो नहीं, यहाँ पर विवाह करने के लिए, है ना, ये पैटर्न्स नीस के साथ जब वह विवाह कर लिए थे तो उनको जेल भी भेज दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, विवाह करने के लिए उसे जेल जाना पड़ा था। किनको? तो जॉर्डन को, है ना, सीक्रेटली मैरिंग, याद रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 12 का। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि जॉर्डन्स फादर नेम वाज, यानी कि जॉर्डन के पिता का नाम क्या था? जॉर्डन के पिता का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है WH ऑडेन, ऑप्शन नंबर बी है जोहन, ऑप्शन नंबर बी है जॉनसन, और ऑप्शन नंबर डी है ना, जॉनी। तो फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आपका। जोहन, JOHN, जे फॉर जोहन। ठीक है, जोहन, जॉर्डन के पिता का नाम जोहन ही था, है ना, जॉर्डन ही था एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि जॉर्डन्स मदर वाज, खालिस्तान, यानी कि जॉर्डन के मदर का नाम क्या था? तो ऑप्शन है आपका एलिजाबेथ हेउडे, एन्ना मोर, हेनरी, या नन ऑफ दीज? तो फ्रेंड्स इसका 14 का आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना, जॉर्डन के मदर का नाम एलिजाबेथ हेउडे था, है ना, एलिजाबेथ, AELIJABETH, हेउडे, HEYWOOD, है ना, एलिजाबेथ हेउडे जॉर्डन के मदर का नाम था। ठीक है, जो जब जॉर्डन पैदा लिया था बाबू, जब कवि जॉर्डन जो है जब पैदा, है ना, जन्म लिए थे, तो उसके 4 साल के बाद ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, है ना, यानी कि इसका जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में, और उनके पिता का मृत्यु 1576 ईस्वी में हो गया था, यानी कि जॉर्डन जब सिर्फ 4 साल के थे, है ना, सोच रहे हो आप 4 साल के कितने छोटे होंगे, तभी उनके पिता का मृत्यु हो गया था। और उनके तुरंत मृत्यु के बाद उनकी माता एलिजाबेथ हेउडे जो है एक दूसरे व्यक्ति से विवाह कर लिए थे, शादी कर लिए थे, है ना। ये बेचारे बचपन में ही माँ बाप दोनों समझो कि खो दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कि जॉर्डन हैड सीन द सन सिटिंग खालिस्तान नाइट, यानी कि जॉर्डन जो है सीन यानी कि देख चुके थे द सन, है ना, सीटिंग खालिस्तान, यानी कि कब जो है सूर्य जो है चला जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका कि नेस्ट, है ना, ऑप्शन नंबर बी है कि बिफोर, ऑप्शन नंबर सी है कि एस्टर, ऑप्शन नंबर डी है कि नन ऑफ दीज। तो आपको पता होगा ये पोएम का है क्वेश्चंस, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एस्टर नाइट, है ना, यानी कि जॉर्डन जो है देख चुके थे कि सूर्य जो है ना, गत रात्रि चला जाता है ना, बैठ जाता है, डूब जाता है ना, गत रात्रि यानी कि पिछले शाम के समय देखते हैं ना सूरज डूब जाता है और सुबह के समय उग जाता है, तो वही बात है। एस्टर नाइट का अर्थ होता है गत रात्रि, यानी कि पिछली रात्रि जो है सूरज डूब गया था, पुनः आ गया था, वो बोल रहे थे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जॉर्डन इज बेटर देन द खालिस्तान, यानी कि जॉर्डन किससे बेहतरीन है, किससे अच्छा है? वो अपनी प्रेमिका से है, हिज बिलव्ड, ऑप्शन नंबर बी है सन, ऑप्शन नंबर सी है जुपिटर, ऑप्शन नंबर डी है मून, यानी किससे वो अच्छा है बाबू? तो अपने आप को सूर्य से भी अच्छा बताता है ना, सन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, जॉर्डन इज बेटर देन द सन, यानी कि जॉर्डन जो है सूर्य से भी बढ़िया है, अच्छा है, बेहतरीन बताता है। नहीं, कहता है कि मैं सूर्य से भी बड़ा पंख लगाकर मैं तुम्हारे पास जल्दी आ जाऊंगा। स्पीडर जर्नी करने की बात करता है, सूर्य से भी अधिक यात्रा करने की बात करता है ना, तेज यात्रा करने की बात करता है, सूर्य से भी बड़ा पंख लगाकर आने की बात करता है जॉर्डन।
अपनी प्रेमिका को जब समझाता है। आप पोएम में पढ़ रखे होंगे, नहीं समझ में आ रहा है सबसे पहले पोएम देखिए। पोएम का डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ जी, सबसे पहले उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका कि हिज बिलव्ड सेज, यानी कि उनकी प्रेमिका कहती हैं दैट कि सी हैज़ अ ग्रेट लव फॉर, यानी कि उनके पास, उसकी प्रेमिका के पास एक महान प्रेम है। किसके लिए महान प्रेम है? जॉर्डन के लिए, कि टी.एस. इलियट के लिए, कि डब्ल्यू.एच. ऑडेन के लिए, कि वाल्ट व्हिटमैन के लिए, है ना। तो आपको तो पता ही होगा ये जॉर्डन की कहानी है, तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा ना, यानी कि जॉर्डन, जे फॉर जॉर्डन याद रहेगा, JOHN और डॉन DONNE, जॉर्डन, ठीक है। यानी कि उसके प्रेमिका के पास जॉर्डन के लिए एक महान प्रेम था, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा लग रहा है, रिस्पॉन्स भी कुछ लोगों का आ रहा है, इसलिए फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को लाइक, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर भी कर दें। अपने दोस्त को भी इसको बताएं, है ना। और इसी तरह के वीडियो के लिए बेल आइकन को भी दबा दें, है ना। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी का निशान आता है, यदि उसको प्रेस कर देते हो तो आपको जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा तो सबसे पहले आपके पास आएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। जॉर्डन फील्स, जॉर्डन जो है महसूस करता है दैट अ खाली स्थान, है ना, इज़ अ वेरी होपलेस, यानी कि कौन जो है कमजोर है, कौन सबसे निराशजनक चीज़ जो है। जॉर्डन किसके बारे में फील करता है, महसूस करता है कि वह बहुत होपलेस हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है ना। तो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए है एनिमल, ऑप्शन नंबर बी है मैन, ऑप्शन नंबर सी है बर्ड, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स वह मैन के बारे में है बिलीव करता है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मैन, MAN, एम फॉर मैन, ठीक है, मैन हो जाएगा। जॉर्डन फील्स दैट अ मैन इज़ अ वेरी होपलेस, जॉर्डन को महसूस होता है कि मनुष्य की शक्ति जो है बहुत कमज़ोर होती है, नहीं। हाउ फीबल इज मैन्स पावर, ये लाइन है आपके पोएम में, ध्यान दीजिएगा। तो मैन हो जाएगा यहाँ पर। सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, टोटल ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। द ओकेशंस ऑफ द पोएम, यानी किस मौका पर जो है इस पोएम को, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को जो है ना लिखा गया है, किस ओकेशंस पर, है ना। तो ऑप्शन देखिए, कॉन्टेंट, है ना, कॉन्टेंट्रल ट्रिप, या मदर्स डे, या लवर्स डे, या स्पेस टावर, किस चीज़ पर लिखा गया है भाई? तो ए हो जाएगा, है ना, कॉन्ट्रेंट ट्रिप पर लिखा गया है, यात्रा पर लिखा गया है ना, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ चुका है क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस BBI हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड लिए गए हैं क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चंस है कि खाली स्थान हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, यानी कि कौन जो है ना इसके बारे में वर्णन करता है कि यह जो है मेटाफिजिकल पोएट है ना। तो ऑप्शन ए है WH ऑर्डन, ऑप्शन बी है वाल्ट व्हिटमैन, ऑप्शन सी है जॉर्डन, ऑप्शन डी है T.S. इलियट। तो क्या होगा, बताओ बताओ क्या होगा यहाँ पे? जॉर्डन होगा, जॉर्डन से रिलेटेड है, जॉर्डन, जे फॉर जॉर्डन, है ना, जे फॉर जॉर्डन, ठीक है। जॉर्डन जो है एक मेटाफिजिकल कवि है, यही डिस्क्राइब किया है ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि जॉर्डन वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट, यानी कि जॉर्डन जो है ना पूर्णतः बहुत ही अच्छे तरीक़ा से स्वीकार करता है, किस चीज़ को स्वीकार करने के लिए बात करता है ना। ऑप्शन ए है डेथ, बॉर्न, लव, या नन ऑफ दीज, किस चीज़ की बात करता है? तो डेथ की बात करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, डी फॉर डेथ, है ना, DEATH, डी फॉर डेथ, डेथ की बात करता है ना जी। जॉर्डन वांट्स टू ग्लैडली एक्सेप्ट, डेथ की बात करते हैं वो, एक डेथ को, यानी कहते हैं ना कि हर, है ना कभी हर व्यक्ति को जो है मर जाना है, अंततः है ना मृत्यु हो जाना है। इससे बढ़िया है कि उससे पहले ही मृत्यु की जो है ना, मृत्यु की जो है अभिलाषा को जो है ना बिछड़पन को जो है प्राप्त कर लिया जाए, यानी कि मृत्यु के बाद किस तरह का जीवन होगा उससे पहले ही वो अपने जीवन को जीना चाहते हैं, है ना। वो एक्सेप्ट करते हैं कि कभी ना कभी सभी को मरना ही है, इसलिए पहले ही वो स्वीकार करना चाहते हैं। अच्छी बात है, आप लोग भी देखिएगा स्वीकार करके। फिलहाल आपके लिए सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अब 22 की ओर चलते हैं। 22 है कि जॉर्डन इज़ वेल नोन, जॉर्डन जो है जाने जाते हैं किस चीज़ के लिए बाबू? सोनेट के लिए, कि नोवेल्स के लिए, कि
एस्टेरिस के लिए कि नन ऑफ दिस के लिए? तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा एस्टेरिस के लिए, ए है ना, एस फॉर एस्टेरिस, STIRES एस्टेरिस, ठीक है। एस फॉर एस्टेरिस के लिए जाने जाते हैं। ध्यान देना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब लास्ट क्वेश्चन आपका है 23, जॉर्डन्स फादर वाज डाइड इन, यानी कि जॉर्डन के पिता का मृत्यु कब हुआ था? इससे पहले मैं जिक्र किया हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन बता रहा था तो उसका जिक्र किया हूँ कि जॉर्डन के, है ना, जन्म के 4 साल बाद ही क्या हो गया था? तो जॉर्डन के पिता का मृत्यु हो गया था। तो जॉर्डन का जन्म कब हुआ था? तो 1572 में हुआ था, और 4 साल बाद यानी कि क्या हो जाएगा? तो 1576 हो जाएगा, है ना। 1576 में इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका कि एवरीडे व्हाट्सएप ग्रुप टेस्ट, है ना, प्रत्येक दिन व्हाट्सएप ग्रुप टेस्ट होता है, शाम के समय इवनिंग में 8 बजे से ग्रुप टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसको देने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा। एवरीडे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब सारे चीज़ों से लिया जाता है। तो यदि आप उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एंट्री लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर संपर्क करें, ठीक है। और एवरी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसका देखना ना भूलेंगे। और यदि आपको इस वीडियो से कुछ लगता है कि बेनिफिट होने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह का वीडियो मैं बनाते रहता हूँ, है ना। और जो भी आपका फरमाइश है वो पूरा करूँगा, है ना। कमेंट के माध्यम से आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।